वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जिसको ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स सबसे पहले रिपोर्ट किया। ब्लूमबर्ग ने और रॉयटर ने, उसके बाद हमें वो इंडियन मीडिया में भी रिपोर्ट होती हुई खबर मिल रही है। और खबर ये है, इंडिया में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट एक और तरफ से आ रही है। दिन पे दिन बुरा खबर आ रहा है रामीन, मैं आपको बता रहा हूँ, डे बाय डे। हमने कई एक ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की बात की, आपके सामने रखी कि देखिए इंडिया में ये इन्वेस्टमेंट हो रही है, इस कंट्री से इन्वेस्टमेंट हो रही है, जिसमें अरब कंट्रीज हैं, जिसमें मुस्लिम अरब कंट्रीज, यूएई, जिसमें सऊदी अरेबिया शामिल है कि उन्होंने इंडिया में इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वो कर रहे हैं। अमेरिका की इन्वेस्टमेंट्स जो एग्रीमेंट्स हैं उनकी हमने बात की, लेकिन इस वक्त जो खबर आपके सामने मैं पेश कर रही हूं वो इन सब कंट्रीज से अलग है। ये दो आईएमएफ और चाइना पाकिस्तान को बचा लेंगे, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान को पाकिस्तानियों से कौन बचाएगा? और वो ये है कि स्विट्जरलैंड $100 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रहा है। एक ट्रेड पैक्ट की बात की जा रही है। पाकिस्तान का दुश्मन एक इंडिया बैठा हुआ है दोवल के साथ। दोवल आने के पहले कह दिया था कि हम जो तरीके इस्तेमाल करेंगे आप देख लें पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए। ही इज अ बिग रुकावट है। और ये ट्रेड पैक्ट, इसमें क्या क्या शामिल होगा? इस ट्रेड पैक्ट के नतीजे में इंडिया में स्विट्जरलैंड और कुछ और भी यूरोपियन कंट्रीज मिलकर $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। पिछले साल मैम एक चाय वाला आके कहता है मैं आपको एक मिशन देता हूं, बाय 2047 आप डेवलप्ड कंट्री। मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मेरे लिए तो विजन है, लेकिन मेरे बच्चों के लिए वो एक मिशन है। तो एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्विट्जरलैंड और उसके साथ कुछ यूरोपीय देश मिलकर $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत में एक के बाद एक बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं और भारत में इन्वेस्टमेंट करती जा रही हैं, जो भारत के विकास के लिए और भारत की अर्थव्यवस्था की ऊंची उड़ान के लिए बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में आज के दिन वहां पर इलेक्शन हुए, वहां पर वोट डाले गए, लेकिन उसके साथ साथ बम धमाकों से भी पाकिस्तान गूंजता रहा। जगह जगह बड़े बड़े ब्लास्ट हुए। तो देखिए जबरदस्त वीडियो। इस खबर के सामने आने के बाद पाकिस्तानी आवाम कैसे तिलमिला रही है, तो इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। उसके बाद बताएंगे कि जहां इंडिया में ये एक इतनी बड़ी डील की बात आ रही है सामने इस पैक्ट की, वहीं पर पाकिस्तान में इलेक्शन में एक और खबर क्या सामने आ रही है कि जो तालिबान हैं उन्होंने कुछ पोलिंग स्टेशंस को टेक ओवर कर लिया है। लेकिन वो खबर मैं आपको इसके बाद बताऊंगी कि वो बात कौन कह रहा है और क्या हुआ है। सबसे पहले जरा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लूमबर्ग में शामिल है और उसमें जो है उसमें कहा गया है कि इंडिया आईज $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम स्विट्जरलैंड एंड नॉर्वे। और इसमें एफ्टा ग्रुप है। एफ्टा ग्रुप क्लोजिंग इन ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आफ्टर 16 ईयर्स। इसके अंदर क्या क्या शामिल है? अच्छा, फिर इसके बाद हमें ये खबर रॉयटर्स पे मिलती है और जो रॉयटर्स है वो ये कहता है कि इंडिया एंड यूरोप स्विट्जरलैंड $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट डील जो है वो ब्लूमबर्ग ये खबर दे रहा है। रॉयटर्स ये इसके बारे में लिख रहा है। और फिर जब हम देखते हैं कि इंडिया के न्यूज में इसके बारे में क्या रिपोर्ट है तो कुछ डिटेल्स हमें पता चलती हैं। और वो डिटेल्स जो हैं वो ये हैं कि इंडिया के में ये जो है ये जो एफ्टा कंट्रीज हैं उनकी तरफ से इंडिया में ये इन्वेस्टमेंट की जाएगी। अच्छा, अब एफ्टा कंट्रीज कौन सी हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं जिसमें स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है और इसके अलावा आइसलैंड और कुछ और कंट्रीज हैं जो इसमें शामिल हैं। इसमें ये जो फाइनलाइजेशन है उसके करीब पहुंच चुका है इंडिया। इस ट्रेड के ऑलमोस्ट जो है वो फाइनल हो चुकी है और इसमें टोटल कहा जा रहा है $100 बिलियन इन्वेस्ट होंगे ओवर ए स्पैन ऑफ 15 ईयर्स। 15 साल में ये इन्वेस्ट किए जाएंगे। और इसमें द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन कहा जाता है, एफ्टा ये लफ्ज। तो इसका मतलब है कि द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो है वो नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड has reportedly made commitments as part of this trade pact जो है उसमें
अकॉर्डिंग टू सोर्सेज जो कि इस बारे में रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग बता रहे हैं। अच्छा, अब ये जो प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट है फ्रॉम EFTA कंट्रीज इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट ओवर 1 मिलियन जॉब्स इन इंडिया। ये जो ट्रेड पैक्ट ये यूरोपियन कंट्रीज इंडिया के साथ करने जा रहे हैं, तो 1 मिलियन जॉब्स इंडिया के अंदर इंडियंस के लिए, वहां के लोगों के लिए, पब्लिक के लिए निकलेंगी। तो ये जो है ये अलग बात कि ट्रेड एग्रीमेंट होगा और उसके अंदर ट्रेड इन तमाम कंट्रीज के साथ होगी, लेकिन उसी के साथ इंडिया के अंदर 1 मिलियन जॉब्स निकलेंगे। पिछले साल मैम एक चाय वाला आके कहता है मैं आपको एक मिशन देता हूं, बाय 2047 आप डेवलप्ड कंट्री बने। मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मेरे लिए तो विजन है, लेकिन मेरे बच्चों के लिए वो एक मिशन है। सो नाउ आई नो मुझे किधर जाना है। आई डोंट सी दैट कमिंग फ्रॉम योर साइड। हर चीज पे इंशाल्लाह ये होगा, इंशाल्लाह वो होगा, इंशाल्लाह। कम ऑन गाइस, बहुत अच्छे हैं, भगवान है, बट आप लोग क्या कर रहे हैं उसके बारे में। व्हाट इज योर विजन? बेटी आपकी उम्र बहुत कम है। हमारा जब जंग हुआ था 65 में पाकिस्तान के साथ, 66 में बरसात नहीं हुई थी भारत में। मेरी माँ, जिसे मैं भारत कहता हूं, फटी हुई थी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। द अर्थ वाज लाइंग क्रैक्ड। और हमसे कहा गया था कि सोमवार को भोजन मत खाओ। 52 दिन 1966 में मैं भूखा सोया। माँ कहती थी, माँ तो माँ होती है, माँ कहती थी बेटा खा ले, मैं नहीं माँ, इट्स अ नेशनल इमरजेंसी, मैं नहीं खाऊंगा। फिर डैड मेरे माँ से कहते थे कि माय मदर्स नेम वाज कैलाश, हम कहते थे कैलाश ये नहीं खाएगा, ये दीवाना है अपने देश का। इवन दैट टाइम व्हेन आई वाज 15, ये नहीं खाएगा, आप डोंट फोर्स इट। मिसेस गांधी गई अमेरिका, अनाज मांगे। एक अमेरिकन न्यूज़पेपर लिखता है कि इंडियन लीडर हैज कम बेगिंग। ये चीजें नहीं करते अमेरिकन में, ये कर्टसी नहीं थी, उस टाइम भी नहीं थी, लोग कहते हैं आज भी नहीं है कि शी कम्स बेगिंग। खैर मिल गए उसको, और ये उनसे कहा गया कि आप बच्चे पैदा करते हो खूब, लेकिन अनाज नहीं पैदा करने पाते। देन शी केम बैक, अपने सेक्रेटरी से कहा, अक्सर साहब जो मेरे गुरु थे फॉरेन सर्विस में, कि वी विल नेवर बेग फॉर फूड अगेन। और बेटी टुडे वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड इन द वर्ल्ड। और उस टाइम 65-66 आपकी एग्रीकल्चर वाज बूमिंग, लेकिन आपसे हम ले नहीं सकते थे अनाज, क्योंकि जंग होके अभी अभी खत्म हुआ। So you understand what I'm saying? तो वो डिटर्मिनेशन था, वो डिसीजन था by the political leadership। एक बार वो डिसीजन हो जाए, then the civil। ये जो कल्चर ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ये मिसेस गांधी ने नहीं किया था, वो खेतों में नहीं गई थी काम करने के लिए। ये किसान थे, ये सिविल सर्वेंट थे, ये साइंटिस्ट है, ये डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, ये आम आदमी, नॉट द आम आदमी पार्टी, ये भारत का साधारण बेटा मेरे जैसा। हम लोगों ने कहा कि अब फिर नहीं किसी के सामने झोला फैलाएंगे अनाज के लिए, तब से आज तक नहीं किया। अब तो बहुत कंफर्टेबल है, 4 साल तक अगर हम एग्रीकल्चर शट डाउन कर दें, हम अपने लोगों को खिला सकते हैं। अब हम लोग जब बात करते हैं, वी आर नाउ इन 2023 और हम बात कर रहे हैं 2047, अब 24 साल बचे हैं। और इतना भी बता देता हूं, जब साहब ने बहुत से अपने एडवाइजर्स और दूसरे लोगों को, आपको मालूम है आई एम स्पेशल एडवाइजर इन 3 अफ्रीकन कंट्रीज ऑन कारगिल एंड लेह, पूछा कि भाई मैंने 2047 का एम दिया है, कर दोगे? तो हमारा जवाब क्या था कि कर देंगे, और 2047 से बहुत पहले कर देंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।